ईरान इजराइल टेंशन में आईएसआईएस की एंट्री सच साबित हुई है। यूएस की भविष्यवाणी, ईरान में हुए बम धमाकों में मरने वालों की संख्या को लेकर भारी अंतर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कुछ के मुताबिक 200 से ज़्यादा। हमले के पीछे अब तक इजराइल के होने की बात ईरान कर रहा था, लेकिन अब एक कहानी में नया एवं दिलचस्प मोड़ आ गया है। क्या ये ईरान में जो धमाका हुआ था वह इजराइल के लोगों ने ही किया था? अरोरी की मौत के बाद हालत और बिगड़ गए हैं। रूत में हुए ड्रोन हमले में हमास के डिप्टी लीडर साहिल अल अरोरी की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। साहिल की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का कहना है कि साहिल की हत्या बर्दाश्त के बाहर है, इसकी सजा जरूर दी जाएगी। नसरुल्लाह का सीधा निशाना इजराइल पर था। कहा गया है कि इजराइल लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो हम अपनी तरफ से जवाब देंगे। कोई नियम नहीं लागू होगा और हम जंग से नहीं डरते हैं। ईरान के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की कब्र पर हुए हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड रशिया ने ली है। बुधवार को हुए धमाकों में करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। अमेरिका ने भी इस घटना की जानकारी के आधार पर कहा है कि इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ हो सकता है। शुरुआत की शक्ति सुइयां इजराइल की ओर जा रही थी, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की बात होने लगी थी। हालांकि हमले में अब तक अमेरिका और उसके रक्षा सहयोगियों ने इजराइल को ही दोषी माना है। यूरोपियन यूनियन समेत कई इरादों से इस हमले का आतंकवादी हमला कहा जा सकता है। धार्मिक स्थलों को पहले भी बना चुका है निशाना। आईएसआईएस ने माना है कि शिया संप्रदाय में यकीन रखने वाले लोग काफिर हैं। आतंकी संगठन पहले भी ईरान में शिया समुदाय के तीर्थ और धार्मिक स्थलों को निशाना बना चुका है। हालांकि जिम्मेदारी तो आईएसआईएस ने ले ली है, लेकिन हमले के बारे में अभी कुछ विस्तार से नहीं बताया है। साथ ही ईरानी मीडिया ने जो भी हमले का ब्यौरा दिया है वह आईएसआईएस से काफी अलग है। आईएसआईएस के जिम्मेदारी लेने पर ईरान अब तक कुछ नहीं कहा है। ईरान के हमले को लेकर ईरानी के आंतरिक मंत्री हमलों के बीच में काफी अंतर है। पहला हमला होने के बाद जब दूसरा हमला होने से पहले घायल और आहत लोगों को जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी दूसरा हमला हुआ और यह दूसरा धमाका जो था पहले वाले धमाके से बहुत ही ज्यादा घातक था। इसके बची बिखरी चीजों को संभालने और का मौका भी नहीं दिया और तबाह कर दिया।